नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। लब्धि पायल सेठी हैदराबाद तैयार रहेंगे। संजय रूबी सेठी गोमिया साड़म। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें हमेशा बताया जाता है कि हमें अपने हक के लिए लड़ाई करनी चाहिए। अपना जो भी हमारा है हमें उसके लिए हमेशा लड़ाई करनी चाहिए, पर बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है जब कोई भी संभावनाएं हमारे पक्ष में नहीं होती, तो हम ऐसा क्या करें कि हम उस सिचुएशन में कभी गिव अप ना करें और सारी संभावनाएं अपने पक्ष में करें। बहुत अच्छी बात है। ये बात सही है कि हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन कभी कभी अपने हक का त्याग करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। समझ गए? हक की लड़ाई लड़ना बुरा नहीं है, लेकिन कई बार हम अच्छाई के लिए, भलाई के लिए अपने हक का त्याग करने में भी संकोच न करें। समझे? रामचंद्र जी को अयोध्या का राजा बनने का हक था कि नहीं था? वो लड़ने में समर्थ थे कि नहीं थे? पर उन्हें लड़ाई लड़ी। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा लिखा है कि दशरथ जी रामचंद्र जी से बोलते हैं, राम, मैं तो वचनों से बंधा हुआ, मैंने वचन दे दिया, पर तू मुझसे युद्ध कर, मुझे पराजित कर और अयोध्या का राजा बन जा। मेरी दिली इच्छा है कि तू राजा बन। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा, ऐसा काम मैं नहीं करूँगा, क्योंकि पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है पिता के प्रण और प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखना। मुझे आपकी प्रतिष्ठा को, आपके वचनों को, आपके प्रण को सुरक्षित रखना, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो मैं कहता हूँ कभी कभी राम बनना पड़ता है। समझ गए? और राम बनता है वो अपना हक त्यागता है। पर मैं समझता हूँ रामचंद्र जी अगर अयोध्या के राजा बने होते हैं तो राम नहीं बने पाते। वो बन गए, इसलिए राम राम बन गए, है ना? हाँ, कई बार ऐसा है कि हक की लड़ाई लड़नी है और परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, मायूसी है, मजबूरी है, और वहाँ समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाने की बात आती है। तो वहाँ हमें नीतिमत्ता से काम करना चाहिए। कोई हमारा हक छीन रहा है, कोशिश करे, और यदि ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी कोशिशें हमें कामयाबी नहीं देगी, तो हम उसकी सकारात्मक व्याख्या करें और हम खुद अपने हक का त्याग करके उसे ऑबलाइज कर लें, तो ये हमारी जीत होगी। ले तो सामने वाला ऐसे ही रहा है, हम वापस ले ही नहीं सकते। जब परिस्थितियां मेरे अनुकूल है ही नहीं, तो हमारी उपलब्धि तो इसी में है कि हम उसे अपना एहसानमंद बनाते हैं। व्यवस्थाएं वैसी बन सकती। मेरे संपर्क में एक भाई है, उसके स्थिति ये रही कि वो गोद गया। गोद जाने के बाद जिस घर में गया वहाँ अपार संपत्ति थी और बड़ी उम्र में गोद गया। उसके जो मूल पिताजी थे, उनके पास जो उनके 3 बेटे थे, उनसे बड़ा लगाव था। धीरे 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 पिताजी ने अपने जिस बेटे को गोद दे दिया था, उसे धीरे धीरे बातों में लेकर
अपने बेटों के नाम सारी संपत्तियां धीरे धीरे कराना शुरू कर दिया। बहुत सारी संपत्ति चले गई और बेटा भी पिताजी कह रहे सो करता गया। स्थिति ऐसी हुई कि इसकी चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगी और जब चीज़ें लोगों ने हथिया लिया तो व्यवहार भी बिगड़ गया। उसकी धर्मपत्नी इस बात से बहुत विचलित हुई। उसने कहा कि अपने साथ ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है और इसे रोकना चाहिए। वो विचलित थी। उस व्यक्ति ने अपने धर्मपत्नी से कहा कि देख, गलती हमारी है। हमने अपने पिताजी की बातों पर भरोसा करके उन्होंने जो कहा सो कर दिया। हमने सब कुछ राइटिंग में दे दिया। अब हमारे हक में कुछ बचा ही नहीं, लीगली कुछ बचा नहीं। उनने धोखा किया है। अब उनसे लड़ने में शक्ति लगाने की अपेक्षा खुद को बढ़ाने में अपनी ताकत क्यों न लगाएं। ये मान के क्यों न चले कि हमारा पिछड़ा कोई अकाउंट बचा होगा, वो सेटल हो रहा है। क्षमता रखना। और उसने लड़ाई लड़ने की जगह अपनी लाइन लंबी करने की ताकत में शक्ति लगा दी। आज उनके 3 भाई जो उनके साथ धोखा किए थे, उनका डाउनफॉल हो गया और ये आज शिखर पर है। समझ गया? तो कई बार त्याग भी मांगता है। और एक बात और सबको ध्यान रखना, जब बाहर की बात हो वहाँ नीतिमत्ता से त्याग करो, काम करो। लेकिन जब घर परिवार की बात हो तो अपने अधिकार की जगह अपने कर्तव्य को प्रमुखता दो। हक की जगह फर्ज की बात सोचो। अधिकार मुझे कहता है ये लड़ो, पर कर्तव्य यदि कहता है चुप रहो, शांत रहो, तो हमें कर्तव्य को सुनना चाहिए, अधिकार को नहीं। समझ गए? रामचंद्र जी का अधिकार था कि अयोध्या का राज्य दे, पर उनका कर्तव्य उन्हें प्रेरित कर रहा था, नहीं बन चलो। उनने किसको प्रमुखता दी? किसको? कर्तव्य को। आजकल सब लोग हक पर लड़ता है, अधिकार की बात करते हैं। कर्तव्य की बात करो। सामने वाले पर मेरा क्या राइट है ये सेकेंडरी है, उसके प्रति मेरी क्या ड्यूटी है ये प्रायोरिटी होना चाहिए। समझ गए? रामायण जब चल रहा था ना, एक वाक्य मेरे कानों में आया। वो भी कब आया? आहार को जा रहा था, पान की दुकान में रामायण चल रही थी। जितनी देर परिक्रमा चल रही थी उतनी देर में एक वाक्य मेरे अंदर आया और वो मैं आज तक अंकित किया। उसमें बहुत अच्छी बात लिखी थी। दूसरों के प्रति स्वयं के कर्तव्यों और उनके अधिकारों के मध्य सुंदर समन्वय का नाम ही धर्म है। दूसरों के प्रति स्वयं के कर्तव्यों और उनके अधिकारों के मध्य सुंदर समन्वय का नाम ही धर्म है। तो वो समन्वय बना के चलो। इसलिए जहाँ जरूरत वहाँ लड़ो। जब धर्म की, संस्कृति की, परंपरा की, देश की, राष्ट्र की बात आए, हक के लिए लड़ो। चाइना अगर हमारी डोबलांग है, डोबलांग हड़ापड़ा है, हड़पने नहीं, 1 इंच नहीं लेने देंगे। हमारे देश की अस्मिता का सवाल। समझ गए? कोई हमारे धर्मायतन के साथ छेड़े, हमें वहाँ अरे चलो इतना ही सा, वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वो हमारी सांस्कृतिक अस्मिता की बात। लेकिन ये घर परिवार की बात हो तो वहाँ त्याग के लिए तैयार रहे। समझ क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल
चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।